लोग देखने वाले हैं स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन क्यों यूज होता है? ये 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन करने के लिए यूज होता है। तो 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन करने के लिए हमें स्कॉट कनेक्शन यूज करना पड़ता है, जिसमें क्या यूज करेंगे? 2 आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, जिसमें एक ट्रांसफॉर्मर पे हमारे पास प्राइमरी मींस जो भी जिस साइड भी हमें वोल्टेज अप्लाई करना है उस साइड हमारी 50% पे टैपिंग होनी चाहिए और दूसरी साइड हमारी 86% टर्न्स पे टैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि क्लास में बताया है कि आपका 86% वाले टर्न्स से कनेक्शन लेके और 50% टैपिंग को हमें शॉर्ट कर देना है। बस इतना सा इसका कनेक्शन होता है। इसमें 86.6% टर्न्स से 50% टर्न्स तक हमें शॉर्ट कर देना है और हमारा स्कॉट कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब पहला ये जो ट्रांसफॉर्मर, दोनों ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी ये है A1 A2 और B1 B2। तो जो हमने 86% ट्रांसफॉर्मर जिसको 86% टर्न से 50% टर्न को शॉर्ट किया, तो 86% टैपिंग वाले ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं टीजर ट्रांसफॉर्मर और 50% टैपिंग वाले ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं मेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और अब हमारे पास बचे कितने टर्मिनल बचे? A1 A2 B1 B2 4 टर्मिनल बचे। तो A1 पे हम पहला फेज अप्लाई करेंगे, A2 को आइसोलेटेड रखेंगे, कुछ कनेक्शन नहीं देना है A2 पर। B1 पर हम क्या करेंगे? B1 पर अपना बाई फेज या बी फेज दे सकते हो और B2 पर अपना R बाई B से तीसरा फेज दे सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, जैसा कि मैंने क्लास में पढ़ा चुका हूं आप लोगों के लिए, सेकेंडरी साइड जो है आपकी, सेकेंडरी साइड बैलेंस 2 फेज वोल्टेजेस मिलेंगे। सेकेंडरी साइड क्या मिलेंगे? बैलेंस 2 फेज वोल्टेज मिलेंगे। दोनों फेज का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, बट दोनों फेज में एक दूसरे से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी साइड है, तो सेकेंडरी साइड के लेट्स से ये टर्मिनल है A1 A2 B1 B2। तो हम यहां क्या करेंगे? मान लो सेकेंडरी साइड का हमें फेज डिफरेंस देखना है, तो वो हम किस में देख सकते हैं? CRO में देख सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का तरीका क्या है? एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर लिया, 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर को 3 फेज सप्लाई दे दी हमने, 3 फेज सप्लाई दी और वो 3 फेज सप्लाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर से वेरिएबल होती हुई हमने अपने स्कॉट कनेक्टेड 2 ट्रांसफॉर्मर्स को दे दी। और दोनों ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में क्या किया हमने? नॉर्मली जो CRO में देखने के लिए हमें 2 फेज चाहिए, तो 2 आपके लाइव वायर्स चाहिए और 2 ग्राउंड वायर्स चाहिए। तो 2 ग्राउंड वायर्स रेफरेंस पॉइंट देंगे CRO के लिए। तो 2 ग्राउंड वायर्स जो रेफरेंस पॉइंट CRO का सेट करेंगे, वो दोनों को सेम रेफरेंस पे लाना होगा हमें। जो हमारे स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी के 2 पॉइंट हैं, उनको एक ही रेफरेंस, एक ही पोटेंशियल पे लाना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे A1 और B1 को शॉर्ट करके CRO का ग्राउंड वायर बना दिया। तो CRO के दोनों जो प्रोब लगेंगे, डुअल मोड में CRO में मेजर करेंगे वोल्टेज या देखेंगे, तो उसमें क्या है, CRO की जो ग्राउंड वाली प्रोब है दोनों को शॉर्ट करते हुए A1 B1 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग A2 B2 को हम CRO के लाइव वायर से, रेड वाले वायर से हम देखने के लिए उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों फेज वोल्टेजेस आपस में एक दूसरे से इस तरह से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड आएंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे। ठीक है, तो ये दैट्स इट, ये ही हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट सेटअप पे आ गए हैं। ये हमारा 2 आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैं 230 बाई 115 वोल्ट के। ठीक है, और इसमें क्या है आपकी, अगर हम देखेंगे तो इसमें पहली जो है ये फेज टू न्यूट्रल के बीच में 50% टैपिंग है, फिर नेक्स्ट 86.6% की टैपिंग है। सिमिलरली दूसरे ट्रांसफॉर्मर में भी 50% टैपिंग है और नेक्स्ट 86.6% की टैपिंग है। तो इसमें किसी को प्राइमरी सेकेंडरी बना के हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्कॉट कनेक्शन बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, जो टीजर ट्रांसफॉर्मर बनाना है उसमें कौन सी टैपिंग लेनी है हमको? 86% वाली। तो ये जो हमने टैपिंग ली 86% की टैपिंग ली और इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया? 86% टैपिंग को हमने 86% टैपिंग को कनेक्ट कर दिया दूसरे ट्रांसफॉर्मर के 50% टैपिंग से। दैट्स इट।
अब हमारे टर्मिनल कौन से बने, ये हमारा B1 टर्मिनल, A1 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल है, B1 टर्मिनल है, B2 टर्मिनल है। तो मैंने बोला A2 को हैंग करना है, मतलब एकदम आइसोलेटेड रखना है। A1 को A1, B1 और B2, ये तीन टर्मिनल को हमें 3 फेज सप्लाई हमें प्रोवाइड करानी है। 3 फेज सप्लाई हम, अब ये 3 फेज सप्लाई जो दी गई है, ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें आप देखिए ये 3 फेज इनपुट है जो कि वेरिएबल नहीं है। इस नॉब को घुमाने से ये वाले जो 3 फेजेस के आउटपुट हैं ये वेरी करके हमको मिलेंगे। तो ये तीनों फेजेस हमने जो लिए हैं ये हमने कनेक्ट कर दिए हैं अपने ट्रांसफॉर्मर्स में। पहला फेज यहाँ कनेक्ट किया है, दूसरा यहाँ कनेक्ट किया है और तीसरा फेज यहाँ कनेक्ट किया है। इसके बाद हमें सेकेंडरी में क्या किया है, सेकेंडरी में मैंने बोला एक रेफरेंस पॉइंट बनाने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, सेकेंडरी के A1 को B1 से कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए आप, सेकेंडरी में ये ब्लैक वायर जो कनेक्ट किया है A1 से B1 में कनेक्ट किया है, और इसको कॉमन पॉइंट बनाते हुए इस पर्टिकुलर वायर पे जो हमने कनेक्ट किया है और CRO से कनेक्ट करना है, CRO के ग्राउंड टर्मिनल से, और CRO के लाइव टर्मिनल यहाँ और यहाँ कनेक्ट किए जा सकते हैं। कम वोल्टेज देखना है, CRO की कैपेसिटी कम है तो हम उसको 50% पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज अप्लाई करना है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर से धीरे धीरे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और इसको हमें 230 वोल्ट सेट करना है यहाँ पे, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे जब तक कि 230 वोल्ट नहीं हो जाए। अभी 100 वोल्ट हुआ है, 115, 20 हो गया है, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। अभी 150 वोल्ट ही हुआ है, अब 230 हो गया है, एग्जैक्ट 230 हो गया, से ऊपर चला गया है वोल्टेज, 224 हो गया है। थोड़ा बढ़ाइए बस। तो ये लगभग 231 वोल्ट है। तो ये 231 वोल्ट हमको मिल रहा है। सेकेंडरी में अगर हम देखना चाहें तो सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आ रहा है, सेकेंडरी में ये देखिए, सेकेंडरी का वोल्टेज हमारा 115 वोल्ट के आसपास आ रहा है, क्योंकि 230/150 के ट्रांसफॉर्मर्स हैं। सेकेंडरी का इधर भी, टीजर में भी 115 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, और इधर भी आपका 115 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। अब दोनों 2 फेज सिस्टम है, तो अगर वन शॉर्टेड और दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके नेट वोल्टेज देखा जाए तो ये 115√2 आएगा। जितना भी आपका आ रहा है, दोनों 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, तो ये 115 × √2 के आसपास आएगा। ठीक है, अब इसको हमें देखना है CRO को। अगर हमें वोल्टेज CRO पर देखना है तो नेट वोल्टेज थोड़ा कम चाहिए, तो उसे घटा के हम 100 वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट के आसपास लाएंगे, तो सेकेंडरी का वोल्टेज 50 वोल्ट के आसपास रहेगा। तो हम अप्लाइड वोल्टेज घटा के 100 करने वाले हैं। हमारा वोल्टेज अभी 140/35 हो गया है, 128/25, 109/8, 7, 4, 3, 2 हो गया, 101 हो गया है। 101 वोल्टेज के आसपास हमारा आ गया है। अब सेकेंडरी में अगर हम देखना चाहें तो सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज 50 के अप्रॉक्स 50.7 है, और दूसरी साइड हमारा 50.6, और नेट वोल्टेज देखना चाहें तो इसका √2 टाइम्स आएगा, जो कि आपका 72.6 के अप्रॉक्स है। ठीक है, अब इस वोल्टेज को हम CRO पे देखते हैं। तो CRO पे देखने के लिए हमें क्या करना है, CRO का जो न्यूट्रल प्रोब है, जो ये लाइव है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड वाले को हमें कनेक्ट करना है। ग्राउंड वाला हमने कनेक्ट कर दिया है, जो हमने कॉमन पॉइंट बनाया है। अब रिमेनिंग 2 को रिमेनिंग 2 फेजेस में दे देंगे, इससे कि हमारा वोल्टेज CRO पे दिख जाएगा। ठीक है, CRO डुअल मोड में कनेक्ट करना है, और हम थोड़ा और कम वोल्टेज करने के लिए सेकेंडरी के 50% टैपिंग से देख रहे हैं, जिससे कि हमें और वोल्टेज घटा हुआ मिल जाए।
यहाँ CRO में अगर आप देखना चाहें तो CRO में हमें वोल्टेज दिखेगा, दोनों वोल्टेज आपके तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों वोल्टेज, जहाँ एक की पीक है दूसरा जीरो क्रॉस कर रहा है, जहाँ एक की पीक आ रही है वहाँ दूसरा जीरो क्रॉस कर रहा है। तो ये दोनों वोल्टेजेस एम्पलीट्यूड वाइज और फेज में 90 डिग्री हैं, और एम्पलीट्यूड वाइज आप देखेंगे तो इक्वल हैं। सेम जो वोल्ट्स पर डिवीजन है दोनों चैनल्स के, वो हमने सेम रखे हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे वोल्ट्स पर डिवीजन भी सेम है और टाइम पर डिवीजन ये है, और इस हिसाब से आप यहाँ वोल्टेज को मेजर भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट कंक्लूड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।